जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द शांत हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। इन विचारों को पूरा सुनने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि ये शब्द स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन याद रखिए, आपको इतना कमजोर नहीं बनना है कि कोई भी आपको तोड़ सके। दुनिया की ठोकरें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए आती हैं जो अटूट है। आपको इतना मजबूत बनना है कि आपको तोड़ने वाला जब आपके सामने आए तो वह आपकी सहनशीलता और साहस को देखकर खुद ही झुक जाए। अक्सर हम शरीर के कष्टों और बीमारियों से डरते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि यह शरीर केवल एक आवरण है। जैसे हम अपने पुराने और मैले कपड़ों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक वैसे ही यह अविनाशी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जो स्थायी नहीं है उसके लिए कैसा विलाप। व्यक्ति के भीतर वह असीम सामर्थ्य छिपा है कि वह जो चाहे बन सकता है। ब्रह्मांड का नियम है कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करते हैं तो पूरा अस्तित्व उसे आप तक पहुंचाने के मार्ग बनाने लगता है। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। इस संसार में जो लोग दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनके रक्षक बन जाते हैं। जब आप किसी गिरते हुए को सहारा देते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस परमात्मा की सेवा कर रहे होते हैं जो हर जीव में विद्यमान है। विचार कीजिए, जब यह पूरा संसार ही स्थायी नहीं है, यहाँ हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, तो फिर इस संसार की कोई भी वस्तु या परिस्थिति स्थायी कैसे हो सकती है। यदि आज दुख है तो वो भी बीतेगा, यदि आज सुख है तो उसका भी अंत होगा। जो मनुष्य अपने चंचल मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, उसका अपना मन ही उसके लिए सबसे घातक शत्रु बन जाता है। सुख और दुख का आना जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम आते जाते हैं। क्या हम सर्दी आने पर जीना छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसे सहन करना सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन की विपरीत परिस्थितियों को सहन करना और उनमें शांत रहना ही महानता की ओर पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बड़े मार्मिक भाव से कहा था कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो कभी बुरा मत मानना। संसार का कड़वा सच यही है कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। आपकी अच्छाई ही आपकी परीक्षा का कारण बनती है, इसलिए अपनी मिठास कभी कम न होने दें। संकट के समय घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह कभी रुकता नहीं। आज यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। भगवान सदैव आपके साथ हैं, और जब वे आपके साथ हैं तो आप हर बाधा, हर पहाड़ और हर समुद्र को पार कर सकते हैं। जब आप संघर्ष के मैदान में अकेले खड़े होते हैं, तब भी भगवान अदृश्य रूप से आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति ही वह ऊर्जा है जो आपको संकटों में टूटने नहीं देती, और वह शक्ति सीधे परमात्मा से आती है। श्रीमद् भगवत गीता के वे अनमोल वचन जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए थे, आज भी हमारे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में उतने ही प्रभावी हैं। ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमारा पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम या फल पर। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा डर और संदेह अपने आप मिट जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही वह मूल मंत्र है जो हमें ईमानदारी से काम करना सिखाता है। परिणाम की चिंता करना ईश्वर का काम है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जिंदगी में किसी का साथ और कंधे पर किसी का हाथ होना ही सबसे बड़ा संबल है। रिश्ते दूर हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी होता है। यह संसार परिवर्तनशील है और यही एकमात्र स्थायी सत्य है। परिवर्तन से कभी भयभीत न हो, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता। आपके पाप और पुण्य का अंतिम निर्णय आपकी पूजा पाठ पर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी मानवता पर आधारित होता है। इंसान की नीयत को परखने के लिए इंसानियत का पैमाना होना अनिवार्य है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी सूक्ष्मता से ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है।
आप कहीं भी छिप जाएं, आपके द्वारा किए गए कर्मों की गूंज आप तक वापस जरूर आएगी। स्वयं पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास वह चाबी है जिससे असंभव के ताले भी खुल जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध हमारे विवेक को खा जाता है, और जब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो लोभ हमें अंधा कर देता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही योग है। धर्म केवल एक रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो आपके कर्म ही पहुंचाएंगे। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहें। परिवार वह ढाल है जो सुख को दोगुना कर देती है और दुख को आधा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। खुद को पूर्णतः परमात्मा पर छोड़ दें और ऐसे कर्म करें जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मृत या जीवित के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। अपनी वाणी को हमेशा संयम में रखें, क्योंकि तलवार के घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। परमात्मा हमेशा आपके साथ और आपके आसपास हैं। वे एक छोटी सी चींटी में भी हैं और विशालकाय हाथी में भी। न तो ये आपका अंतिम जन्म है और न ही मेरा। यह चक्र तब तक चलता रहेगा। राधे राधे कृष्णा।